हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे के रखी है, कर्ली ब्रैकेट में दो मैट्रिसेस है और उसके बाहर मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स है विच इज़ इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पर जो अननोन कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक्स वाई जेड है, इन एलिमेंट्स की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अपन ने क्वेश्चन लिख लिया एज इट इज़, मैट्रिक्स इक्वेशन एज इट इज़ लिख ली। तो पहले अपन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में क्या दिया है अपने को? 3 इंटू दिस मैट्रिक्स माइनस 2 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, मतलब 3 का हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस साइन और इस 2 का हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अपन इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, राइट। माइनस साइन एज इट इज़, 2 का मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट के साथ, 2 0 ज़ा 0, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 2 4 ज़ा 8, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और बाहर के दो कॉलम मैट्रिक्स -1 2 ये एज इट इज़, और इस एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स को भी एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप, अब अंदर ये दो मैट्रिक्स आए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल मैट्रिक्स में। तो एक मैट्रिक्स लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 9 माइनस इसका फर्स्ट एलिमेंट 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्शन, 3 माइनस 4, इधर 12 माइनस माइनस बिकम्स माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता प्लस का 4, 0 माइनस 6, 9 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर है -10, माइनस माइनस प्लस 10, ये -9 और ये -8। कॉलम मैट्रिक्स -1 2 एज इट इज़ आएगा मल्टीप्लिकेशन में एक्स वाई जेड। जब तक ये कर्ली ब्रैकेट पूरा सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक आगे अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप, 9 माइनस 0 9, इधर 3 माइनस 4 -1 होता है, 12 और 4 कितना होता है 16, 0 माइनस 6, 0 को हटा देंगे -6 एज इट इज़ आएगा, 9 और 10 19, -9 और -8 कितना होता है माइनस का 70, राइट। ये आ गया अपना सिंगल मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अभी अपने को LHS में क्या दिया है? LHS में अपने पास कर्ली ब्रैकेट को पूरा सॉल्व किया अपन ने, सिंप्लीफाई किया तो एक सिंगल मैट्रिक्स आया। कितनी ऑर्डर का है ये अपना? ये कितना ऑर्डर है? 3 रोज है और 2 कॉलम है। कितनी रोज है? 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये अपना 2/1, 2 रोज है, 2 रोज है और एक कॉलम है, तो 2/1। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे ये सेम है, कौन? ये और ये दो सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो डायरेक्टली, अपन अपने को पता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं अपन? जब पहले मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लाई हमेशा सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से होता है। तो अपन रो और कॉलम के एलिमेंट्स को भी चेक करके देख सकते हैं इस ऑर्डर के बजाय। डायरेक्ट देखो, रो में कितने एलिमेंट है? 2 है, तो कॉलम में भी 2 ही होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं। तो करते हैं आगे सॉल्व। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे यहाँ पे? R1 का मल्टीप्लाई C1 से, ये देखते हैं अपन R1, ये R2 और ये होता है R3। और दूसरे मैट्रिक्स के क्या देखते हैं अपन? कॉलम देखते हैं। दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। तो R1 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? C1 के साथ, एक ही कॉलम है इसलिए यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब लेंगे R2 रो। R2 रो का मल्टीप्लाई फिर से किससे होगा? C1 से होगा। फिर आएगा R3 रो का C1 के साथ, तो ये आ जाएगा
ओके, ये मल्टीप्लाई अपन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा परफॉर्म होगा। और RHS में क्या आ जाएगा, एज इट इज़ x, y और z। ओके, तो सॉल्व करते हैं R1 C1। ये क्लियर है आई थिंक सबको। R1 का मल्टीप्लाई C1 से, अभी यहाँ पे एक ही कॉलम है इसलिए एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दो होते तो R1 C1 आता, इधर R1 C2 आता। ओके, तो R1 C1, फिर नीचे की रो ली R2 C1, उसको यहाँ लिखा, R3 C1 थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, सॉल्व किया। R1 का मल्टीप्लाई C1 की, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से, R1 का पहला एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, 9 इंटू -1 -9, -1 इंटू 2 डायरेक्ट -2 इसके साथ ऐड किया। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 16 इंटू -1 -16, और -6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा, -12 बराबर है। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 19 इंटू -1 -19, और -17 इंटू 2 कितना होता है, -34 राइट, इज इक्वल टू क्या आया, अननोन मैट्रिक्स, अननोन कॉलम मैट्रिक्स XYZ एज इट इज़ लिखा। अगेन सिंप्लीफाई किया फर्दर, -9 -2 दोनों का साइन सेम ऐड होगा तो क्या आएगा, -11, -16 -12 को ऐड किया तो कितना आएगा, -28, -19 -34 को ऐड किया तो कितना आएगा, 20 30 40 50 53, -53 इज इक्वल टू X, Y एंड Z। ओके, तो LHS को अपन मैट्रिक्स इक्वेशन ली, उसमें LHS को सिंप्लीफाई करते गए, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, दो मैट्रिक्स आए, दोनों में सब्ट्रैक्शन का साइन था तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया, सिंप्लीफाई किया, ये आया। अब इसके मैट्रिक्स के साथ ये वाला कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन परफॉर्म किए यहाँ पे, तो अपने पास ये कॉलम मैट्रिक्स आया। और RHS में क्या था, अपना अननोन मैट्रिक्स XYZ, उसको एज इट इज़ लिख के गए अपन। अब अपने पास दो मैट्रिक्स आए हैं, एक LHS में और एक RHS में, दोनों इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अपन उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो आएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है, -11, y की वैल्यू कितनी है, -28, और z की वैल्यू कितनी आ गई, -53। क्लियर है सबको। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x एंड y, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। फाइंड x एंड y इफ मैट्रिक्स इक्वेशन देके रखी है, कर्ली ब्रैकेट में 3 इंटू दिस मैट्रिक्स -2 इंटू दिस मैट्रिक्स, कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है एज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स, इसमें x और y मतलब अननोन मैट्रिक्स है, इसमें अपने को किसकी वैल्यू निकालना है, x और y की। अगर ये पूरी इक्वेशन अपने को देखे रखी है तो सेम स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा। ये पूरा सॉल्व करके अपन एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट के साथ होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -3 -9, माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा। 6 4 8, दिस इज -12 2 -6, ब्रैकेट एज इट इज, कॉलम मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू इस कॉलम मैट्रिक्स को भी एज इट इज लिख लिया। अब दोनों के बीच में, दो मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम सेम पोजीशन के एलिमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें से 12 -6, 3 -4, 9 -8, 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस का 12 हो जाएगा। ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2, माइनस का 9 और ये माइनस माइनस फिर से क्या होगा, प्लस का 6।
कॉलम मैट्रिक्स 1 3 -2 एज इट इज, कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज, बराबर। फर्दर सिंप्लीफाई किया, 12 - 6 प्लस का 6 होता है, 3 - 4 माइनस का 1, 9 - 8 कितना होता है, प्लस का 1, 0 + 12, 12 का 12, -3 -2 दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 6 कितना होता है, माइनस का 3। कॉलम मैट्रिक्स 1 3 -2 एज इट इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स x y। ओके, अब इसके ऑर्डर कितने हैं, 2 रो है और 3 कॉलम है, इसके ऑर्डर कितने हैं, 3 रो है 1 कॉलम है, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो, रोज में कितने एलिमेंट्स है, 3 है, कॉलम में भी 3 है, तो अपन इसका मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, क्योंकि रो का मल्टीप्लाई कॉलम से किया जाता है हमेशा। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अपने एलिमेंट कौन कौन से मिलेंगे अपने को, यहाँ पे मिलेंगे सेम R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, और फिर R2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, एक ही कॉलम में, इज इक्वल टू x y एज इट इज। तो करते हैं इसके हिसाब से मल्टीप्लाई, R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और सॉल्व करते हैं। तो 6 × 1 6, -1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, -3 + 1 का -2 के साथ -2, यह मेरा आ गया R1 C1 एक एलिमेंट। अब R2 C1, 12 × 1 12, -5 × 3 -15, -3 × -2 माइनस माइनस प्लस का 6, RHS में x y। फर्दर सॉल्व किया, क्या आएगा, 6 - 3 - 2 कितना आएगा, प्लस का 1, 12 और 6 18, 18 - 15 कितना होता है, 3 होता है। ये अपन कैलकुलेशन अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स, RHS में भी कॉलम मैट्रिक्स आ गया। ओके, तो दोनों को इजीली इक्वेट कर सकते हैं अपन, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, x की वैल्यू आ गई मेरी 1 और y की वैल्यू आ गई मेरी 3, राइट। तो ये हो गया अपना आंसर, ये भी अपना यहाँ पे आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x एंड y इफ, अगेन सेम टाइप क्वेश्चन, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके उसको रो के साथ मल्टीप्लाई करके RHS की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट मैट्रिक्स में, 4 8 0 8 -4 12 माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, 2 1 = 2 6 2 4 -6 8, कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज 2 0 -1 इज इक्वल टू x y, कॉलम मैट्रिक्स। फर्दर सॉल्व किया, दो मैट्रिक्स से, दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, देन 8 माइनस सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट माइनस थर्ड एलिमेंट। सेम सेकेंड रो के लिए भी 8 -4 -4 माइनस माइनस +6, ये माइनस माइनस +6, 12 -8, कॉलम मैट्रिक्स 2 0 -1 इज इक्वल टू x y, 4 - 2 2, 8 -6 2, 0 -2 -2, ओके, ये 0 हट जाएगा, 2 की साइन क्या है, -2 एज इट इज आ जाएगा, 8 - 4 4 -4 4 + 6
प्लस का 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा 12 माइनस 8 प्लस का 4। कॉलम मैट्रिक्स 2 0 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, बराबर। अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा इस मैट्रिक्स और इस कॉलम मैट्रिक्स का। तो रो में एलिमेंट्स 3 है, कॉलम में भी 3 है, तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास? यहाँ पे आएगा मेरे पास R1C1 और नीचे आएगा R2C1 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो करते हैं R1C1, फर्स्ट इंटू फर्स्ट 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, बराबर। फिर R2C1 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। सिंप्लीफाई किया 4 प्लस 6 8 माइनस 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स। दोनों के ऑर्डर सेम है LHS RHS की, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस इक्वेट किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आई थिंक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है फाइंड एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल निकालना है, 3 अननोन की वैल्यू निकालना है। मैट्रिक्स इक्वेशन दे के रखी मुझे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स दिए, एक में अपने को स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स से करके सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिख के रखा है मैंने। नेक्स्ट स्टेप कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करना नहीं अपने को, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो सेम आ जाएगा यह। प्लस 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा मैट्रिक्स के, तो 2 3 ज़ा 6 0 2 इंटू 2 4 2 8 10 4 2 0, राइट। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3 इज इक्वल टू अननोन कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, राइट। अभी 2 मैट्रिक्स आए, दोनों में करस्पॉन्डिंग एडिशन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा साइन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपन क्या करेंगे, सेम सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा न्यू मैट्रिक्स 1 प्लस 6 3 प्लस 0 2 प्लस 4 2 प्लस 2 0 प्लस 8 1 प्लस 10 3 प्लस 4 1 प्लस 2 2 प्लस 0, कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3, अननोन मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। नेक्स्ट स्टेप, सिंप्लीफाई किया 1 प्लस 6 7 3 6 4 8 11 7 3 2 1 2 3 एक्स वाई जेड। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे दोनों के बीच में। कितने रोज हैं, 3 रोज है, एक कॉलम है। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आप ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, कॉलम में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3 है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे अपन इसमें, दोनों की मल्टीप्लाई में। R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ,
फिर R2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, R3 का मल्टीप्लाई C1 के साथ। कितने रोज हैं यहाँ पे? 3 रोज हैं। और कॉलम कितना है? एक ही है, तो 3 एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे भी कॉलम मैट्रिक्स आएगा X Y Z। फर्दर सॉल्व किया तो क्या आएगा देखते हैं। R1 इंटू C1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 1 7 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 3 ज़ा 18। ये आ गया मेरा R1 C1। अब R2 C1, 4 1 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 प्लस 33। R1 C3, 7 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू X Y Z। ऐड किया 18 प्लस 6 प्लस 7 कितना होगा? 13 प्लस 18 दैट इज 31, राइट। 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 32 33 इज 53। 6 प्लस 6 प्लस 7 कितना होगा? 19। आ गए LHS और RHS में सेम कॉलम मैट्रिक्स आ गए, सेम ऑर्डर के, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस X is equal to 31, Y is equal to 53 and Z equal to 19. This is our final answer. Clear, I think. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड X एंड Y इफ मैट्रिक्स इक्वेशन दे के रखिए जिसमें LHS में दो मैट्रिक्स से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में है इज इक्वल टू RHS। तो LHS के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके अपन RHS साथ इक्वेट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो LHS में अपन देख रहे हैं कि रो और फिर कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, तो रो में 2 एलिमेंट्स है, कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। या फिर आप इसमें डायरेक्ट पूरे मैट्रिक्स की ऑर्डर देख के भी चेक कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे। R1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा? ये है मेरा R1 और ये है R2। और कॉलम कौन कौन से हैं मेरे? 3 कॉलम है, C1 C2 और C3। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मेरे पास? R1 का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ 1 बाय 1। तो पहला आएगा R1 C1 एक एलिमेंट, फिर R1 C2 दूसरा एलिमेंट, फिर R1 C3 से मिलेगा मुझे तीसरा एलिमेंट। सेम वे R2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, R2 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, R2 का मल्टीप्लाई C3 के साथ। ओके, तो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, तो वह यहाँ पे 1 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? x। समझ में आ रहा है? ये 1 इंटू एक्स क्या आएगा? x आएगा। फिर इसका सेकेंड एलिमेंट और C1 का सेकेंड एलिमेंट, R1 C1 निकालना ना, तो R1 इंटू C1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। तो 1 इंटू एक्स इज x प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 होगा। R1 C1 हो गया। अब R1 C2, 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू वाई क्या आएगा? 2y। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, तो एज इट इज आएंगे 2 इंटू वाई इज 2y। नाउ R1 C3, 1 इंटू -3 और ये 2 इंटू 5 10। अब रो 2 लेंगे, रो 2 का पहले कॉलम के साथ 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू 2 4। नाउ R2 C2, 3 5 15 प्लस 2y। R2 C3, 3 इंटू 3 3 इंटू -3 -9 एंड 2 इंटू 5 प्लस का 10। इक्वल में देख के रखा है मैट्रिक्स 5 -3 7 7 7 1। सिंप्लीफाई किया LHS को, x प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा यहाँ पे। 5 प्लस 2y भी एज इट इज़। -3 प्लस 10 कितना होता है? प्लस का 7।
ये 3x प्लस 4, 15 प्लस 2y और -9 प्लस 10 कितना होगा, 1 होगा। अभी यहाँ पे LHS और RHS में दोनों में एक एक मैट्रिक्स आया अपने पास, एक एक मैट्रिक्स आया, दोनों के ऑर्डर कितनी सेम है, मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अभी अपने को बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से अपने को एलिमेंट्स क्या करना है, इक्वेट करना है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 7 है, 7 एग्जैक्ट है, 1 है, 1 है, लेकिन इन चारों में, इन चारों एलिमेंट्स के लिए जहाँ पे जो चार एलिमेंट दे के रखे उसमें सबके सब क्या है, अननोन क्वांटिटी, मतलब यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे वाई है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो किन्हीं भी दो में से किसी भी एक एलिमेंट को इक्वेट करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को से। एक तो इन दोनों को करो तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर इन दोनों को करो तो भी एक्स की वैल्यू मिलेगी, और दोनों से जो भी एक्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो एक तो यहाँ वाई को इस वाले एलिमेंट को इससे इक्वेट करो तो वाई की वैल्यू मिलेगी, या फिर इसको इससे इक्वेट करो तो भी वाई की वैल्यू मिलेगी। तो दोनों से वैल्यू अपने को सेम मिलने वाली है। तो किसी भी एक एक्स के एलिमेंट को अपन इक्वेट करते हैं और किसी भी एक वाई के एलिमेंट को इक्वेट करते हैं इससे, तो अपने को एक्स और वाई की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेट करते हैं यहाँ पर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। पहले एलिमेंट को इक्वेट किया मैंने, x प्लस 4 को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट RHS के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 5 है, उससे इक्वेट किया। एंड ये लिया 5 प्लस 2y, आप नीचे वाला भी ले सकते हो, लेकिन अपन इजी वाला लेना प्रेफर करते हैं हमेशा। 5 प्लस 2y को किससे इक्वेट किया, -3 से। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हो जाएगा 5, ये 4 RHS में जाके हो जाएगा -4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ओके, इन दोनों को इक्वेट किया तो भी क्या आएगी, वैल्यू 1 ही आएगी, करके देखना आप। अब नेक्स्ट 5 प्लस 2y, 2y लेफ्ट साइड में रखेंगे, 5 को RHS में ले जाएंगे तो -3 -5 कितना होगा, -8, मतलब y क्या आ जाएगा मेरा, y आ जाएगा -8, और ये 2y का 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो y आ गया मेरा, 2 से 8 कैंसिल हुआ, तो ये आंसर आ गया मेरा y इज इक्वल टू -4। करेक्ट है, आई थिंक सबको क्लियर है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स देकर रखा कितने ऑर्डर का, 3/2, 3 रोज है और 2 कॉलम है, 3/2 का। बी भी देके रखा है 3/2 का, और सी देके रखा है 2/1 का। 3 मैट्रिक्स देके रखा है और एक्स एक और मैट्रिक्स है अननोन कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसकी वैल्यू निकालना है, अननोन क्वांटिटीज एक्स वाई जेड की, इफ दिस इज ऑल्सो गिवन। ये 4 मैट्रिक्स देकर रखिए, साथ में ये इक्वेशन भी देकर रखिए। सिंपली अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन में जो जो पता है वो पुट करना है और सॉल्व करना है। तो ईजी है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। व्हाट इज गिवन एज 5a -3b इंटू सी इज इक्वल टू एक्स देके रखा है। जहाँ जहाँ जो पता है अपने को पुट कर देते हैं। 5a, व्हाट इज a, 1 0 0 1 1 1 -3b, मैट्रिक्स b इज 1 2 -2 3 3 1 इंटू c, मैट्रिक्स c इज कॉलम मैट्रिक्स 2 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या देकर रखा है, एक्स वाई जेड। क्लियर है क्या किया अपन ने, ये जो इक्वेशन दी है उसमें जो जो पता था वो लिख दिया। 5 ए की जगह मैट्रिक्स ए, -3 बी की जगह मैट्रिक्स बी, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटू सी इज इक्वल टू एक्स की जगह अननोन मैट्रिक्स लिख दिया। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, सेम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी 5 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ, 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू 0 0 0 5 5 5, माइनस साइन बाहर ही रखेंगे। 3 का मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 3 6 -6, ये 3 और ये -2 -6, 3 3 ज़ा 9 9 3, ब्रैकेट कॉलम मैट्रिक्स
2 1, अगेन कॉलम मैट्रिक्स x y z। अभी दो मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। 5 में से क्या जाएगा 3, फिर इधर 0 -6, 0 माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई करके प्लस का 6, ये 5 माइनस का 9, 5 माइनस का 9, 5 -3। कॉलम मैट्रिक्स 2 1 इज इक्वल टू अननोन कॉलम मैट्रिक्स x y z as it is। 5 -3 is 2, 0 -6 -6, this is 6 -4 -4 plus 2, 2 1 x y z। क्लियर। आप क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस करेंगे। क्या देखे रखा है, अब ये आया मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का आया, 3 कॉलम है 2 रो है, और ये मैट्रिक्स है 2 रो और 1 कॉलम, तो ऑर्डर मैच कर रही है अपने को मल्टीप्लिकेशन के लिए। या फिर यहाँ से भी देख सकते हो, रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, R1 R2 और ये R3, और ये है मेरा कॉलम C1। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, R1 C1, R2 C1, R3 C1। क्यों, क्योंकि कॉलम सिर्फ एक है, इसलिए जितने कॉलम है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, x y z। अभी एक और बात ध्यान रखना है अपने को, अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय ये इसको बताया, आपको पूरा एक्सप्लेन करके। यहाँ पे R1 इस बोलते, इसको R2, इसको R3, इसको C1, है ना। एग्जाम में ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आपको मल्टीप्लिकेशन करेक्ट आना चाहिए, लेकिन अपन ये इसलिए लिख लेते हैं कि अपने को एग्जाम में मिस्टेक ना हो। R1 C1 लिखते समय अपने को पता होना चाहिए अपन किस रो का और किस कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये अपना लिखा हुआ सामने, ये भी लिखा हो, तो अपने को ईजी पड़ता है कैलकुलेशन में, इसलिए आप लिख भी सकते हैं। नहीं लिखा तो भी आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, वहाँ पे अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। R1 C1 का मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 -6। नाउ R2 C1 12 -4, R3 C1 -8 प्लस का 2 इज इक्वल टू x y z। सॉल्व किया, -2 +8 माइनस का 6, करेक्ट, इज इक्वल टू x y z। दोनों तरफ सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, तो अपन इसको बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x is -2, y z and z is -6। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है आई थिंक सबको। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन ने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस देखे सभी इम्पोर्टेंट थे, तो आज अपने यहीं पे सभी क्वेश्चंस अपन स्टॉप करते हैं। तो एक बोलना था आपको कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए रेगुलर प्रैक्टिस करो, और साथ ही में आप ऐसा भी कर सकते हो, लेक्चर देखते समय कोई क्वेश्चन अगर आपको मेथड अच्छे से क्लियर हो गई है, अभी मैंने सब एक जैसे क्वेश्चंस करवाए, एक सेम पैटर्न के क्वेश्चन करवाए, ठीक है, तो अगर आपको पूरा मेथड क्लियर है तो आप उसको वीडियो को वही पॉज करो और खुद ट्राई करो पूरा क्वेश्चन, उसके बाद आप चेक कर सकते हो नीचे सॉल्यूशन देख के मेरा, बराबर ना, क्योंकि खुद करोगे तो ही आएगा। देख देख के हर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है तो हर बार वही उसी टाइप का क्वेश्चन देख देख के लिखना और फिर सॉल्व करना वो राइट नहीं है। तो प्रैक्टिस अगर मैथ्स की अच्छे से करना है तो खुद ट्राई करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन, एक तो आप सभी क्वेश्चन पॉज करके भी मन से सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही में नीचे 2-3 क्वेश्चन दिए वो भी आप खुद ट्राई करो। यहाँ पर अपने को करना है, 2 मैट्रिक्स दिए, A × B क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, देख लेना। उसके बाद इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया, A² - 8A टाइप का, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स आना चाहिए उसका आंसर।
और ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए तो आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटेड प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आज अपना पूरा मैट्रिक्स थर्ड अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट होता है। इसका यूज़ अपने को आगे भी मेथड्स में है काफ़ी। तो नेक्स्ट अपन मेथड देखने वाले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके साथ अपन आज ये टॉपिक यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।